चैप्टर का नाम है जी मैटर प्योर अराउंड अस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे आसपास जो चैप्टर होते हैं क्या वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक है जी। हमारा टॉपिक है मिक्सचर। क्या है जी? मिक्सचर का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूँ, एयर। क्या है जी? अब आप सुबह सुबह घूमने गए और आप कह रहे हो कि जो प्योर एयर होती है, शुद्ध हवा, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है आपने। वो कहता है कि जो एलिमेंट, एक एलिमेंट आपका सिंपल है तो प्योर कहलाया, क्योंकि वो एक एलिमेंट है, दूसरा ऐड तो नहीं किया इसमें आपने। लेकिन एयर में हकीकत में ऑक्सीजन भी आती है, CO2 भी आती है, और तो हो गए ना 2-3 पदार्थ मिक्स आपस में। तो जब मिक्सचर का अर्थ है मिक्स्ड 2 और मोर सब्सटेंस, मिक्स्ड 2 या उससे अधिक पदार्थों का आपस में मिलना, इस कोल्ड, उसे क्या कहलाएंगे हम? एग्जाम्पल आपके सामने है एयर, और कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में आपके पेपर में कंफर्म आएगा, वो आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे होता है जी? होमोजेनियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, आएगा आपके एग्जाम में। दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। बड़े महत्वपूर्ण है जी ये भी। अब बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? मान लो आपने कोई सॉल्यूशन लिया, शुगर लिया आपने, शुगर। क्या लिया जी? शुगर। तो ये आपने यहाँ पे वाटर लिया है और वाटर के अंदर आपने ऐड कर दी शुगर। क्या ऐड कर दी? शुगर। तो जाहिर सी बात है वो डिजोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? तो जो मिक्सचर पानी में आसानी से घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? तो इजिली डिजोल्व इन वाटर। इन क्लियर है? अब आप बात करो, सेकंड बात करो, इसमें जब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कैसे कॉम्पोजिशन होता है इसमें? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या होता है जी? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही प्रकार का कॉम्पोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। और दूसरा सवाल उठता है कि होमोजेनियस मिक्सचर को डिजोल्व होने के बाद क्या आप नेकेड आइज यानी खुली आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। अब जो पार्टिकल डिजोल्व होगा आप देख के बता दोगे उसे? नहीं बता सकते ना आप। कैन नॉट सीन बाय आप उन्हें नेकेड आइज मतलब होता है ओपन, खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन मिक्सचर की। मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, वाटर है और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? ऑयल। क्या ऐड कर दिया जी? ऑयल। तो ये उसके ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। क्या ये घुल जाएगा? तो जो मिक्सचर पानी में डिजोल्व नहीं होता, नहीं घुलता, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? नॉट डिजोल्व इन वाटर। अब इसमें 2 कॉम्पोजिशन दिख रहे हैं, ऑयल का अलग दिख रहा है, वाटर का। तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता। कौन सा होगा जी? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका जो कॉम्पोजिशन माना जाएगा वो माना जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसके पार्टिकल जो डिजोल्व हो चुके हैं आप आंखों से नहीं देख सकते। क्या इसके देख के बता सकते हो आंखों से? इसके आंखों से देख के बता सकते हो जी। कैन सीन बाय। आप बता रहे हो ऑयल भी और वाटर भी क्लियर देख के बता रहे हो जी आप। तो पेपर में पूछा जाता है किसके पार्टिकल आप आंखों से देख सकते हो? हाइड्रोजन। किसके नहीं देख सकते? या पेपर में डिफरेंस आता है। क्या आता है जी? डिफरेंस आता है। तो इसका एग्जांपल ये है, और इसका एग्जांपल क्या? शुगर इन क्लियर है? ये आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि इस टॉपिक में बहुत बातें छुपी हुई है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन होता क्या? अब मैंने 2-3 पदार्थ लिए, वो मिक्स कर दिया, उसमें मिक्सचर होता है, ये सभी को पता है आपको। और वो मिक्स हो गया, डिजोल्व हो गया, घुल गया अच्छे से, तो उसे कौन सा मिक्सचर बोलोगे आप? होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा बोलोगे जी? तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गई यहाँ पर। सॉल्यूशन इज ए कैसा मिक्सचर होगा ये? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या उससे अधिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस मतलब
पदार्थ होता है। 2 या 3 पदार्थों को जो आपस में मिला देता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उस मिक्सचर को होमोजेनियस बोलते हैं। और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कैसे मिक्सचर होता है, और 2 या उससे अधिक। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना जी इसमें, जो बच्चे गलती करते हैं और जो आपको काम आएगा, ठीक है जी, वो क्या काम आएगा अब देखना जी। आप मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, यहां पे मैंने इसमें वाटर लिया जी, क्या लिया जी? अब वाटर मैंने लिया 40 ग्राम, कितना लिया जी? 40 ग्राम। मैंने इसके पास ऊपर शुगर ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी? शुगर। वो शुगर ऐड कर दी 20 ग्राम, क्या ऐड कर दी? 20 ग्राम। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। यदि मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ तो सॉल्यूशन 2 चीजों के ऊपर कार्य कर रहा है जी। पहला सॉल्यूट के ऊपर, दूसरा सॉल्वेंट के ऊपर। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। अब मेरे पास किसी भी सॉल्यूशन में दोनों चीज को मिक्स करा गया, तो 40 ग्राम चीनी ली थी, 20 ग्राम मैंने शुगर लिया था। अब मुझसे सवाल उठता है कि इसमें से अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा क्या है? सॉल्यूशन है पूरा। लेकिन मुझसे सवाल उठता है, पेपर में पूछ लिया कि सोल्यूट क्या और सोलवेंट क्या। ये बेसिक पार्ट है। तो सोल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में। अब इस पूरे में कम मात्रा में क्या है? शुगर या वाटर? तो सोल्यूट क्या माना जाएगा बेटा? सोल्यूट। यहां पे सॉल्यूशन में क्या है? शुगर है। सोलवेंट होता है जो ज्यादा मात्रा पाया जाता है। किसे पाया जाता है? मोर क्वांटिटी को बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं जी? सोलवेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा पाया जाता है, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जा रहा है? तो वाटर यहां पे क्या जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बेटा? कितना है ये? तो सबसे पहला पता होना चाहिए। और आपसे कोई इस क्वेश्चन में पूछ ले कि टोटल सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल ये भी आपको पता होना चाहिए। वो होता है सोल्यूट प्लस सोल्यूट प्लस सोल्यूट। कितना है आपके पास? 20 है। कितना है जी? 20। प्लस सोलवेंट कितना है? 40। तो किसी भी पेपर में आपसे पूछे कि टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, तो टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए सोल्यूट को और सोलवेंट को क्या कर देते हैं आपस में? दोनों को प्लस करके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है जी? सॉल्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़नी है जी? हमें पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़नी है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्रॉपर्टी ऑफ। तो पहला जो पॉइंट है इसका, आपसे पूछा है सॉल्यूशन की विशेषता क्या है। विशेषता मतलब अब ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस होता है या हाइड्रोजीनियस? तो पहली जो इसकी विशेषता है वो है सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन होता है कैसा मिक्सचर होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। अब सॉल्यूशन जब होमोजेनियस होता है, क्या उसे आंखों से देख सकते हो आप? भाई जो चीज डिजोल्व हो चुकी है वो पानी से देख सकते हो? आंखों से आप नहीं देख सकते ना। तो सॉल्यूशन पार्टिकल कैन नॉट सीन बाय, खुली आंखों से हम। अब सवाल ये उठता है पेपर में कि खुली आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आप डिजोल्व करके उसके पार्टिकल इतने छोटे बना देते हो, इतने छोटे बना देते हो, वो दिखते ही नहीं है। अब सवाल उठता है कितने छोटे? तो ये तो उसका आंसर है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज बड़ा स्मॉल हो जाता है, इसलिए खुली आंखों से उन्हें अब सवाल उठता है कितने छोटे? 1 nm। nm को बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं जी? उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। वो पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो आपको दिखता नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप जो पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं क्यों नहीं देख पाते खुली आंखों से? क्योंकि उनका साइज क्या हो जाता है? पार्टिकल का बहुत छोटा हो जाता है। यानी 1 nm, nm को बोलते हैं नैनोमीटर, 10 की पावर -। क्लियर है जी? नहीं है? अब जो सॉल्यूशन है वो डिसॉल्व हो गया, तो क्या आप उसे छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सॉल्यूशन पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड मतलब अलग करना एक तरह से, बाय फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना, फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा छान के सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग। एक सवाल और उठता है इसमें से कि आपके पास सॉल्यूशन है, ये पानी है, आपने कोई चीज डाली और वो डिजोल्व हो गई, क्या हो गई बेटा? ये एक स्क्रीन है और यहां से आपने बीम ऑफ लाइट डाली, क्या डाली? तो वो यदि कोई पार्टिकल, कोई सॉल्यूशन डिजोल्व है तो उसमें से कभी भी बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होती, यानी उसमें बीम ऑफ लाइट इस स्क्रीन पे आपको कभी भी नहीं दिखेगी कोई भी, क्योंकि इसके जो चारों तरफ ये जो हिस्सा है चारों तरफ ये क्या हो चुका है? डिजोल्व हो चुका है, तो यहां से लाइट स्कैटर नहीं होगी। क्लियर है? है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा बहुतों के पेपर में कभी कभार यहां से टॉपिक उठ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, सवाल उठता है यहाँ पे। अब एक होता है डाइल्यूटेड, क्या होता है जी? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है जी? सेकंड नंबर पे आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कौन सा आता है जी? और जो आपके यूटी में जो जबरदस्त फॉर्म में रहता आता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा सभी को दिक्कतें होती है, भैया आज तक यही समझ में नहीं आया ये होता क्या सैचुरेटेड, रट्टे मारते रहते हो आप बुक में से, और यूटी में भी आता रहता है आपके, अब ध्यान से समझ लेना आज। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अब मैंने कोई सॉल्यूशन लिया जी, क्या लिया जी? सॉल्यूशन। अब मेरे पास वाटर है, अब मैंने उस वाटर में सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम सोल्यूट क्या करा? तो सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा क्या है? कम है। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ जब कोई भी सॉल्यूशन कंटेन करे, प्राप्त करे क्या? बहुत कम मात्रा में क्या? तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब तो दिक्कत नहीं जी। अब आया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने क्या करा? लगातार मैंने उसमें क्या करा? ज्यादा मात्रा में क्या गिर दिया? सॉल्यूट। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन, जब किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन कंटेन करे या उसमें गिर दे हम हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज्यादा मात्रा में क्या गिर दिया मैंने? ज्यादा कर दिया सोल्यूट, तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है वो डाइल्यूटेड होता है, जिसमें ज्यादा हो जाती है वो। अब यहां बड़ी दिक्कत है जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो सोल्यूट इज नीड to add in a solution at a given temperature, अब इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का, जब आप किसी सोल्यूट को जरूरत नहीं पड़ती ऐड करने के लिए किसमें? सॉल्यूशन में। अब मैं आपसे कह रहा हूं जी, मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने पानी लिया, क्या लिया जी? पानी। अब सपोज करो जब आपने पानी लिया 10 ग्राम, आप सोल्यूट की मात्रा यदि कम है, सोल्यूट की मात्रा शुरुआत में कम है तो क्या होगा? ज्यादा कर दोगे तो कंसंट्रेट हो जाएगा। अब आपने उसमें 4 चम्मच गिरी, कितने चम्मच गिरी? 4 चम्मच। तो वो आसानी से क्या होगी? डिजोल्व हो गई। फिर आपने 8 चम्मच गिरी। जब आप 10वीं चम्मच पे जाओगे तो एक सॉल्यूशन की जितनी पानी होता है ना, उसमें एक लिमिट होती है कि कितने में वो डिजोल्व। अब पानी तो लिया आपने इतना और चीनी गिर दी भर के इतनी, तो क्या डिजोल्व हो जाएगी? तो एक टाइम वो आएगा जहां पे जब तक उसके अंदर मात्रा है पानी के अंदर, वो चम्मच जो है आपकी चीनी को घुलती रहेगी, लेकिन एक टाइम वो आएगा तो 10वीं चम्मच में वो जो घोल चुका उसके बाद 10वीं चम्मच वो घोलेगा, वो नीचे बैटर स्टार्ट हो जाएगी बॉटम में उसके, उसी को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड। तो वो सॉल्यूशन जहां पे आप अब कोई सोल्यूट ऐड आपने जहां तक करा 8 तक का, चलो ठीक है, नोवा आपने करा, लेकिन वहां पे अब उस टेम्परेचर में उस जगह पे अब गुंजाइश नहीं है कि वो डिजोल्व, उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप? अब समझ में आया जी कि व्हेन नो सोल्यूट इज नीड टू ऐड, अब कोई जरूरत नहीं ऐड करने की,
सॉल्यूशन में, अब खत्म हो गई जी उसकी मात्रा कैपेसिटी। तो उसी प्रकार को क्या बोलते हैं, जब सोल्यूट की जरूरत ना पड़े ऐड करने की, खत्म हो जाए मामला सारा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड। क्लियर है जी। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए, आपको पता है कि यहां से आपके यूटी में भी क्वेश्चन आया था जब आपने फर्स्ट टर्म के यूटी दिए थे, और वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, तो न्यूमेरिकल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल है इसमें, और न्यूमेरिकल क्या कहता है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ कितने अमाउंट में सोल्यूट है, टोटल सॉल्यूशन, टोटल इनटू में 100। तो आपको मैं सोल्यूट भी बता चुका हूं, सॉल्यूशन भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सोल्यूट जो होता है वो कम मात्रा पाया जाता है, किसे पाया जाता है, कम मात्रा में। और सॉल्यूशन निकालने का तरीका है सोल्यूट प्लस दोनों को ऐड कर दो तो क्या निकलता है, सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है आपका। आप देखो क्वेश्चन कितना आसान लगेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन आया ए सॉल्यूशन, ए कंटेन 360 ग्राम वाटर, 360 ग्राम एंड 40 ग्राम सोल्ट, 40 ग्राम सोल्ट। फाइंड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के बुक में भी इस प्रकार से, आपके यूटी में भी आता है। तो बड़ा सिंपल समझना है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्या जी, सॉल्यूशन। मान के चलो आपके पास एक सॉल्यूशन है, 360 ग्राम वाटर है इसमें। तो वाटर पानी जो कितना है, पानी कितना आपके पास, पानी आपके पास 360 ग्राम पानी है जी। कितना पानी है, 360 ग्राम पानी है। और 40 ग्राम आपने सोल्ट डाल दिया उसमें, कितना डाला है, 40 ग्राम। आपने उसके अंदर 40 ग्राम सोल्ट डाल दिया। तो जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या होता है, तो जो ज्यादा मात्रा में उसे बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं जी, सोलवेंट। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा है वाटर, तो वाटर क्या हो गया आपका, जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कम मात्रा में क्या है, सोल्ट, 40 ग्राम है नहीं है बेटा। तो सोल्यूट तो निकल गया कितना, 40। लेकिन मुझे निकालना क्या है, टोटल सॉल्यूशन भी चाहिए। क्या चाहिए, तो टोटल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट कितना था आपका 40, सोलवेंट टोटल कितना आ गया, तो सोल्यूट कितना था 40, सोलवेंट सॉल्यूशन कितना है 400 इंटू में 2 जीरो से 4 दाम। तो मास बाय मास परसेंटेज कितना है आपका 10%। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार।